गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भाग एवं मानव में पाचन प्रक्रिया। इस चार्ट को देखा बच्चों? यस सर। ये मानव का पाचन तंत्र है। कभी कभी जब हमारा पेट खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो वह उसे वमन या उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। यानी पाचन तंत्र हमारे मुख गुहा या ग्रेसिका द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय स्टोमक, जिसको कहते हैं स्टोमक या पेट में पहुंचता है। आमाशय एक चपटी जे आकार की मोटी भित्तियुक्त थैली नुमा संरचना होती है और आमाशय की दीवारों से ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे श्लेष्मल जो आमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जठर रस यानी प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। बच्चों, यह पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको यकृत कहते हैं। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे पित्त से जुड़ा होता है, जिससे पित्तरस का स्राव होता है। पित्ताशय से पित्तरस निकलता है जो वसा के पाचन में सहायक होती है। ये हमारी अगली ग्रंथि है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज या अग्न्याशय। ये पैंक्रियाज अग्न्याशय रस या पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अगली हमारी क्षुद्रांत यानी छोटी आंत कहलाती है। यह आंत जो है आंतरस स्रावित करती है जो भोजन को पूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन तरल अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद रसांकुर या दीर्घरोम द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के पश्चात अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है, जिसको हम बृहद आंत कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और बड़ी आंत अपचित भोजन में से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और बचे हुए अपचित भोजन को मलाशय में भेज देती है और उस अपचित भोजन को मल के रूप में गुदा या एनस द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया निष्कासन एजिक्शन कहलाती है। अब प्रश्न पूछने की बारी आती है। बच्चों, बताइए कि पोषण प्रक्रिया के 5 चरण कौन कौन से हैं? आप ही बताइए सर। देखिए बच्चों, पोषण प्रक्रिया के 5 चरण अंतर्ग्रहण,
पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन कहलाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। बताइए, आमाशय की आंतरिक सतह क्या क्या स्रावित करती है। देखिए बच्चों, आमाशय की जो आंतरिक सतह है श्लेष्मल और पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, अवशोषण के बाद अवशोषित भोजन का क्या होता है। देखिए, अवशोषण के पश्चात अवशोषित पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इन्हें जटिल पदार्थों में परिवर्तित करके इनका उपयोग शरीर द्वारा वृद्धि तथा विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण प्रक्रिया के 5 चरण कौन कौन से हैं, बता सकते हैं। ये है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, और अगला निष्कासन। इसके बाद हमारी पाचन क्रिया पूरी होती है। और आज बच्चों इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।